हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं या थे, अभी हो सकता है आप दोनों अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि वहाँ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा समझौता भी किया है इस रिश्ते में, और यहाँ पर आपने बहुत कुछ खोया भी है। आपने अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी, लेकिन कुछ भी उसके बदले में आपको हासिल नहीं हुआ है। और इसीलिए अगर आप उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं तो भी आपको अकेलापन महसूस होता है। वो इंसान वैसा, उनका व्यवहार नहीं है या वैसा वो नहीं कर पाते। जितना प्यार आप उनको देते हैं, जितना कुछ आप उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए नहीं करते। इसकी वजह से भी यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। ऐसे इंसान का साथ अगर है भी तो किसी मतलब का नहीं है। जब ज़रूरत हुई तो वो आपका साथ नहीं देते। जब आपको ऐसा है कि सहारे की ज़रूरत है तो वो इंसान पीछा छुड़ा कर भागता है। जब उनका मतलब होता है तब वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको समय देते हैं। उनका मतलब नहीं रहता तो ऐसा है बिल्कुल आपसे दूरी बना लिए। कभी ऐसा हुआ कि कई दिनों तक बात ही नहीं किए। तो यहाँ पर ऐसा सब चलता है, इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप खुश दिखाई नहीं देते। यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं। आप जब इस इंसान से नहीं जुड़े थे गाइस, तब आप ऐसे थे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहते, मस्ती करते, एंजॉय करते थे फ्रेंड्स के साथ, परिवार वालों के साथ। और अब ऐसे हो गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगे हैं, चिंता में रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं, बस इसी इंसान की वजह से। बाकी सब कुछ तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये इंसान जो आपकी लाइफ में आए, यहाँ पर आपने ऐसा है कि अपने आप को बिल्कुल आप भूल ही गए हैं। बस इसी इंसान की चिंता आपको रहती है। इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुछ भी सही आपको नहीं लगता। और ऐसा भी है कि आप अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और आपका पूरा ध्यान उस इंसान पर रहता है। आप ऐसा है कि खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने जो गोल्स हैं उन पर अभी आपका फोकस नहीं है, आपका खुद पर ध्यान नहीं है। आपका ध्यान बस इसी में रहता है कि कब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब सब कुछ पहले की तरह होगा, कब सब कुछ सही होगा। तो इस वजह से ही आपके रिश्ते में परेशानी भी बढ़ रही है। आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस जो आपके पर्सन पर है, आपकी परेशानी की वजह यही है, आपके रिश्ते की परेशानी की वजह भी यही है। जब तक आप वहाँ से ध्यान नहीं हटाएंगे कुछ भी सही होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर ऐसा है कि इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्हीं के लिए आप ऐसा है कि बैठे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए तो सब कुछ सही हो, आप अपनी लाइफ को पहले की तरह जी पाएँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप दूसरों की तरफ से ध्यान नहीं हटाते हैं, खुद पर फोकस नहीं करते हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं, तो चीज़ें बिगड़ती ही हैं, बनती नहीं हैं। आप ऐसा दिखाते तो हैं गाइस कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा डरते हैं इस इंसान को खोने से। आप डरते हैं कि कहीं ये हमेशा के लिए आपका साथ न छोड़ दें। इस वजह से क्या करते हैं, आप इनके पीछे भागते हैं। ये आपका डर है जो आपको मजबूर करता है इनके पीछे भागने के लिए। लेकिन जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे और सोच लेंगे कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए अच्छा होगा ऊपर वाला आपको देगा, उसी दिन से आपके मन का ये डर भी निकल जाएगा और आपको किसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपनी फिटनेस पर, इनका खुद पर पूरा पूरा फोकस है। और ऐसा है कि पहले की तरह अपने आप को फिर से ये बनाना चाहते हैं। कुछ समय तक तो यही था कि बस ये जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे और खुद पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अभी इनका पूरा फोकस खुद पर ही है। अपनी लाइफ को ये बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है ये किसी से बात भी करते हैं, कोई नए इंसान से मिले हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको परखने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं। और आप दोनों का रिश्ता तो अभी वैसा ही है गाइस जैसा था। कोई परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। दूरियाँ थी तो दूरियाँ ही हैं। कोई प्रयास आपके लिए नहीं किया जा रहा है, ना ही आपकी तरफ से किया जा रहा है। ऐसा भी
है कि कोई भी प्रयास यहाँ पर रिश्ते को ठीक करने के लिए अभी किया नहीं जा रहा है दोनों ही तरफ से, और सब कुछ वैसा ही है, कह दीजिए तो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, जैसा चल रहा था बस वैसा ही है। आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते गाइस कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये आपको पता चले। अभी ऐसा ही है, बहुत कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। और देखिए वैसे भी हो सकता है बहुत से लोग तो यहाँ नो कांटेक्ट में है, तो बताने का सवाल भी नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपको पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको पता है गाइस कि जो अभी ये कर रहे हैं, नए नए लोगों से बातें कर रहे हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनके साथ उनको परखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अच्छा लगे उनके साथ रिश्ते में भी ये आना चाहते हैं। तो अभी ये इसीलिए चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता ना चले, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम आएगी, आपके साथ रिश्ता वैसे भी खराब है, और अगर आपको कहीं से पता चला कि ये किसी नए इंसान की तलाश में है तो समस्या और बढ़ेगी। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके बारे में आपको कुछ भी पता ना चले। और देखिए हो सकता है अगर आपको इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है तो ये वहाँ पर सैड स्टेटस डालते होंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश करते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, आपके बिना भी ये सैड है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, इनके साथ अभी तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। और ये इंसान का वही है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई नया इंसान इनको मिले जो इन्हीं की तरह का हो और जो इनको समझे, प्यार दे। बस अभी यही सब इनका चल रहा है, इसीलिए नए नए लोगों से ये मिल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन अभी आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते गाइस, इसकी वजह ये भी है कि इनको लगता है आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, इन्हीं के लिए बैठे रहोगे, इनका वेट करते रहोगे, तो इसीलिए आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अब नए नए लोगों को ट्राई कर रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि जब कहीं बात नहीं बनेगी तो घूम फिर कर आपकी तरफ तो बढ़ना ही है। तो ये ऐसा टाइप का अभी इनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा चालाकी भी कर रहे हैं, और बस वही है कि हर समय ये इंसान ने अपना फ़ायदा देखा है और अभी भी वही देख रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब जो आपके साथ रिश्ता है इसमें ऐसा है कि समझौता नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़े हैं, और फिर ऐसा है कि आप जैसे ये चाह रहे हैं उस तरह से रिश्ते में रहना नहीं चाहते। आप चाहते हैं एक बंधन, आप चाह रहे हैं इस रिश्ते में आगे भी तो कुछ हो, आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप चाहते हैं शादी, आप चाह रहे हैं ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे। और ये क्या चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत करना पड़े, ये आज़ाद रहना चाहते हैं, जब मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, आपके साथ एंजॉय कर लिया और बस फिर अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए। तो ये चाहते हैं इसी तरह से आप भी रहें। ये जो आप बात करते हैं ना फ्यूचर की, ये सब ये नहीं दे सकते आपको, ये इनको लगता है। तो ये आप, और ये इनको यही लगता है कि आप ऐसे रहोगे नहीं रिश्ते में जैसे ये चाह रहे हैं कि आप एंजॉय करो इनके साथ ही, जैसा चाहते हैं वैसा आप करो, लेकिन फिर वही बात मत करो कि कमिटमेंट वाली, या फ्यूचर की कोई भी बात मत करो, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है ये मत पूछो। तो ये इस तरह से आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, और आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो इनको यही लगता है कि ये किसी कैद में नहीं रहना चाहते, इनको आज़ादी चाहिए और ये अपने ढंग से रिश्ते को चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता। और अभी आपके पर्सन का घूमना फिरना, सोशलाइज करना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी पार्टी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, और ऐसा है कि दोस्तों के साथ भी समय बिता रहे हैं, नए नए लोगों से भी मिल रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय ये इंसान कर रहे हैं, पहले की तरह अभी ये नहीं है। अभी ये खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वही है कि नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जुड़ना भी चाहते हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं गाइस, किसी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन को यही लगता है कि बस ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है, यहाँ पर सब कुछ अब सर दर्द हो गया है, अब पहले की तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपका साथ देना अभी इनको मंजूर भी नहीं है। ये आज़ादी चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, और मस्ती मजाक जो भी ये करें इनको कोई रोकने टोकने वाला ना रहे, ये ऐसा चाहते हैं। और आपके साथ बंधन बहुत ज़्यादा है, ऐसा इनको लगता है। तो अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो भी ये आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो भी इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ये आपसे दूर भाग रहे हैं। देखिए आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, आप सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ये किसी तरह से बंधन नहीं चाह रहे हैं, रोक टोक नहीं चाहते, ये अपनी मर्ज़ी से रिश्ते को चलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, पर इनको वही लगता है कि अब यहाँ पर समझौता नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ सर दर्द बन चुका है। अगर ये आपके साथ रिश्ते में रहते हैं तो वही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहस होती है, आप इन पर रोक टोक करते हैं, फिर आप चाहते हैं किसी और से बात ना करें, किसी और की तरफ देखे भी ना, ये सिर्फ आपके होकर रहे हैं। तो इनसे ये सब नहीं हो सकता, ये आज़ादी पसंद इंसान है और किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। तो ऐसा इनको भी लगता है।
ये खुद भी खुश रहना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि किसी तरह से इन पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए और इनके हिसाब से रिश्ता चलना चाहिए। अब बात यहाँ पर ऐसी है गाइस कि सब कुछ सही हो सकता है। आप उस इंसान को अपने इशारों पर भी नचा सकते हैं, जैसे कि अभी वो आपको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि आप और उनको चेस कर रहे हैं। वो आपसे जितना दूर भाग रहे हैं आप उनको चेस कर रहे हैं, लेकिन आप ये सब काम खुद कर सकते हैं। आप भी उनको सुधार सकते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या है कि अपनी पावर को नहीं देखते। आपके पास पावर है, आप सब कुछ सही कर सकते हैं, आप ही के भरोसे सब कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस इंसान के लिए रो रहे हैं, उनको ऐसा बनकर दिखाते हैं कि उनके अलावा तो आप किसी के बारे में ना सोचते। और हो सकता है आपने ये बात कही भी है कि आप उनके अलावा किसी के बारे में ना सोच सकते, ना किसी के साथ रिश्ते में जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए, आप उन्हीं से प्यार करते हैं, उनके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको यही लगता है कि भाई आप कहाँ जाओगे, जब उनको कोई नहीं मिलेगा तो घूम फिर कर वो फिर आपके पास आ जाएंगे, 2 दिन मीठी बातें कर देंगे, थोड़ा प्यार दिखा देंगे, अब तो फिर से फुसल जाओगे, फिर से उनकी बातों में आ जाओगे। इतना वो आपकी नस को अच्छी तरह से पकड़ चुके हैं, कह दीजिए आपके दिमाग को वो इंसान पढ़ चुका है और इसीलिए आपको परेशान करता है। अगर यहाँ पर आप उल्टा करने लगे ना, आप उनको एहसास दिला दें कि आपको भी ऑप्शंस की आपके पास कोई कमी नहीं है, 1 नहीं 10 खड़े हैं आपके लिए भी। अगर आप ऐसा शो करने लगें और आप ऐसा बताएं कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, रहें या जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इंसान देखिए खुद सुधर जाएगा। पर अभी इसको एहसास है ना कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं, इन्हीं के लिए रोते हैं, इन्हीं के लिए परेशान होते हैं, इन्हीं के पीछे भागते हैं, बिना गलती के भी माफ़ी मांगते हैं, इनको मनाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ का ये इंसान फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बदलना है। आप उस इंसान को मत बदलिए, वो खुद ही बदल जाएगा। आप पहले अपने आप को बदलिए। आप इनको ऐसा बनकर दिखाइए कि आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू करेंगे, उनको इग्नोर करना शुरू करेंगे, उनसे दूर भागने लगेंगे, वो इंसान खुद सुधर जाएगा। आप खुद इस चीज़ को समझिए कि शुरुआत में जब ये रिश्ता जुड़ा तो आपके पर्सन आपको चेस करते थे। वो आपके लिए ऐसा था कि पूरा समय निकालते, दिन रात आपको समय दे रहे थे, आप ही के पीछे भागते थे। आप एक दिन बात नहीं करते तो वो इंसान परेशान हो जाता। अगर आप थोड़ा भी उनको इग्नोर करते तो वो परेशान हो जाते कि कहीं आप इस रिश्ते को ख़त्म ना कर दें। तो शुरुआत में जो था उसको आप याद कीजिए, तब आपको ज्ञान आएगा और तब आप अपना दिमाग लगा पाएंगे कि बस वैसे ही आपको फिर से बनना है। कल तक वो इंसान आपके पीछे भाग रहा था, जब आप उनके काबू में आ गए तो अब वो आपको अपना रंग दिखा रहे हैं। तो आप उसी तरह से फिर से बन जाइए जैसे आप शुरुआत में रहे हैं। आप इनको भाव नहीं देते थे तो ये इंसान आपके पीछे भागता था, पूरा समय आपको देता था। और आज भी ये बदला है इसीलिए कि पहले आपको अपने जाल में फंसा लिया, अब समझ गया कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, तो अब ये अपना असली रंग आपको दिखा रहा है, अब अपनी मनमानी कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। तो आप वैसे ही बन जाइए जैसे आप शुरुआत में थे, फिर चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे शुरुआत में थी और सब कुछ यहाँ पर सही हो सकता है। आप ही इनको सुधार सकते हैं, इनको कोई नहीं सुधार सकता। तो समझ रहे हैं गाइस, तो पहले आप खुद को बदलिए, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।